हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखिए मतलब मौसम बहुत अच्छा हो रहा था पर अब धूप हो गई है। मौसम तो औसम, सुबह से 5-6 घंटे बारिश हुई है, हमको लगा घूमने जाएंगे, लेकिन अभी धूप थोड़ी टाइप की धूप हो गई है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं। यहाँ झूला नहीं लगा पा रहे हैं, हमें झूला लगवाना है यहाँ पे। ये ऊपर से ना एसी का जो पानी है ना वो गिरता है ऊपर। एसी का आउटडोर है और यहाँ पे झूला है। ये मम्मी ने अभी ये वाइट वाले मम्मी कोई बता रही थी, कोई से पौधे हैं, ये पता नहीं कांच के पड़ा है, कुछ लगा दी। गूडल, हाँ गूडल के फूल हैं, गूडल। तो चलिए चलते हैं। हाँ नंकू, गोबर नंकू ये स्मेल आ रही, गोबर कचरे आ रही है। मैंने गोबर कचरा, मैंने घास फिर रब भी कर दिया था। तो बादल देखो राजा हो रहे हैं, बादल हो रहे हैं। तो हम लोग पता है कब से प्लान कर रहे थे, हाँ सिर्फ कार में ही रहेंगे हम लोग। हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, कार में रहते हैं, कहीं कुछ नहीं जा रहे हम लोग। तो हम लोग बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे पर मौसम बन ही नहीं पा रहा था। फिर कल हम लोगों ने नेट पे देखा यार मौसम कैसा रहेगा, तो यहाँ पे था 70% बारिश का वो। और मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा बारिश हो सकती है। देखो ना मौसम हो रहा है, थोड़ी थोड़ी धूप कहीं कहीं पे निकल रही है। तो हमें लगा यार एक लॉन्ग ड्राइव मार के आ जाते हैं, क्योंकि सीरियसली गणेश जी से पहले मारी होगी, है ना राजा। चलिए चलते हैं और एंजॉय करते हैं हम लोग, और आप घर में एंजॉय करिएगा, घर में है तो ठीक बा। तो बड़ी अच्छी बारिश शुरू हो गई है। मैंने नाश्ता करा दिया, तो मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत हैवी नाश्ता करा दिया कि लंच की भी ज़रूरत ना पड़े। तो दोनों का पेट भरा हुआ, तो हम निकल लिए थे। हमें लगा कि पहले कुछ खा लेते हैं, मतलब घर में ही बनाया मैंने फटाफट। तो चाय पीने, दूध तक नहीं पिया इस चक्कर में, क्योंकि पेट भर गया था। तो उसके बाद फिर हम लोग को लगा क्योंकि बाहर तो खाएंगे नहीं और हम लोग जा रहे थे, तो अब पेट ऐसा भरा है कि शाम तक हम लोग फ्री है ना राजा। शाम रात तक फ्री है, फिर घर जाके बनाऊंगी जो खाना। तो घर से खा के निकली, क्योंकि बाहर का कोई मतलब नहीं आप लोगों का खाने का इस टाइम पे, सेफ भी नहीं है। और पता है इस टाइम पे जॉइंटिस का खतरा ही बहुत रहता है। राजा को बहुत जॉइंटिस हुआ है लगातार सालों साल, तो बेस्ट है कि अब बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करिए। जॉइंटिस, टाइफाइड, सिर्फ कोरोना ही नहीं बहुत सारी चीज़ होगी, पता नहीं क्या कर रहा है। आई थिंक बेस ट्यूब में कुछ हो। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in bleach. Cross out the ones who heard my cries and watch me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. स्लो मोशन वाला ना, थोड़े दिन पहले जब लोग आए थे तो सारे गेट नहीं खुले थे, 4-5-6 गेट खुले थे। हाँ सारे खुले, कुछ आज स्लो सारे खुले। मोशन में खुले, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे लग रहे हैं। जो स्लो मोशन में खुले बहुत प्यारे लग रहे हैं ना। तो बैठ जाओ थोड़ी देर, बट हाँ। बहुत डेंजरस है यहाँ बैठ। तो हम लोगों को तो रेलिंग लगानी चाहिए यहाँ पे भी। मैंने बोला था होशंगाबाद या भोपाल पहुँचेंगे ना यहाँ से। होशंगाबाद या भोपाल। काफी अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत प्यारा है और मजा आ गई, मजा यहाँ पे ही आ घर गई। होना चाहिए यार। उधर कहीं पहाड़ वहाड़ में खड़े हैं। बस बोलो पूरा डर लगेगा कहीं कूद ना जाए बोलो। डायरेक्ट भोपाल में मिलेंगे फिर। पानी कितना प्रेशर में देखो, ये देखिए रिलैक्स लग रहा है इसको देख के, पानी को है ना, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। स्पेशली वहाँ देखो, वो देखो, वो देखो। हाँ ना। तो हम लोग ना आ गए हैं और पता है आपको, कुछ नहीं खाया कुछ नहीं पिया, गए बरगी डैम देखा, उतरे और आ गए, फोटो खींच लिए। ठीक है, तो अभी कुछ फेसबुक में चल रहा है, कपल चैलेंज चल रहा है ना। हाँ तो फेसबुक पे चल रहा है, अभी फेसबुक पे चल रहा है कोई कपल चैलेंज, तो उसके लिए फोटो खींच रहे थे। तो फोटो वगैरह खींची है इनने
फिर हम लोग आए। तो क्या हुआ है, मम्मी पापा चले गए हैं, तो ये है कि अब हम लोग घूमने जा सकते हैं, बट कहीं खाना नहीं है, सिर्फ कार में जाइए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए, क्योंकि सीरियसली मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि इतना टाइम हो गया है कि हम लोग कब से नहीं गए हैं बाहर। तो हम लोग गए, ड्राइव करके, कार में जाइए, सबसे बेस्ट। आपको हवा खानी है, कार में जाइए, हवा खाइए, खिड़की खोल के, थोड़ा उतरना है कहीं पे उतर जाइए। पर देखिए लोग कितना दूर दूर है, तो हम लोगों से काफी डिस्टेंस पे थे लोग, इतने दूर दूर है। बैठिए कार में, वापस आ रही है, घर से खा सुबह से यहाँ पे बारिश रुकनी है, बारिश के कारण हेडेक। अरे हाँ यार, किस किस को होता है पता है, हम लोग को ना बारिश के टाइम पे ये वाला माथा ठनक जाता है। तो माथा मेरा भी दुख रहा है, राजा का भी दुख रहा है। सुबह से बारिश बंद नहीं हो रही है, बारिश के कारण शाम तक जो रहता है वो सर का दर्द उतरता है सर में। पता नहीं यार सबको होता है नहीं होता, पर हम लोग को जब भी बारिश होती है तो होता ही होता है। भूख लग नहीं रही है। हाँ, मैं क्या करूँगी, मैं वो बनाऊंगी, मूंग दाल की खिचड़ी बनाऊंगी मैं, थोड़ी सी हरी वाली मूंग दाल होती है, एकदम थोड़ी सी खिचड़ी बनाऊंगी मैं, और वो हम लोग खा लेंगे। एक्चुअली क्या है, एक बार बताती हूँ प्रॉब्लम क्या है। हम लोग की ईटिंग हैबिट, या फिर सिर्फ मेरी ईटिंग हैबिट, राजा की भी नहीं है। मुझे कोई पूरे दिन कुछ ना खिलाए ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा कैमरा हिला हिला के निकल रहे हो। हाँ, तो मुझे पूरे दिन कोई कुछ ना खिलाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं रात में भी थोड़ा खा लूंगी, पर जो सोने का टाइम होता है, जब खाना नहीं खाना चाहिए, उस टाइम मुझे क्रेविंग होती है अलग अलग चीज़ों की। लाइक इतनी सारी चीज़ें मिल जाओ, सबकी क्रेविंग लगता है, खाते रहो। राजा का घुटना हो रहा है, बहुत तेज नहीं हो रहा है हेडेक से, घुटना दुख रहा है, बहुत तेज घुटना तो। मैं कहना क्या चाहती हूँ, मेरा देख लीजिए कौन परेशान कर। हाँ, जब भी घुटना दुखता है ना, तो क्या होता है, घुटना दुख रहा है। जब भी सर दुखता है तो राजा मुझसे बोलता है घुटना दुख रहा है, घुटना दुख रहा है, छूने देगा। चलिए मैं खाना बनाती फिर परेशान कर रहा है। तो मैं आ गई हूँ, अब मैं आ गई थोड़ी सी खिचड़ी बनाने। थोड़ी सी के लिए मैं ले रही हूँ बहुत सारी दाल। ये है हरी दाल, इसको कौन सी, आई थिंक ये हरी मूंग की दाल, हाँ मूंग की दाल है, सॉरी मैं थोड़ी बहुत कंफ्यूज होती इन सब दालों में। ठीक है, मसूर की दाल अलग होती है, मूंग की दाल। हाँ, तो इसमें ना मैं बहुत ही थोड़े से चावल डालूंगी, तो इतने से चावल और बहुत सारी दाल है। तो मतलब अगर मैं मिक्स कर दूंगी तो आपको चावल बहुत ही कम दिखेंगे, ये देखिए। ठीक है, तो मैं इसे वॉश कर रही हूँ और इसे एक हरी मिर्च में चढ़ा रही हूँ, बहुत सारा पानी, तो एक वैसी हो जाएगी, कैसे बोलते हैं आपसे, एकदम पतली खिचड़ी जो रहती है ना, वो बनेगी। एक्चुअली मैं ना वो जो सिरप मैंने स्टार्ट किया है, उससे ना मेरा पेट खराब है। मैं देख रही हूँ 1 हफ्ते अगर सही रहता है ठीक है, अदरवाइज मेरे को उसे क्विट करना पड़ेगा। मेरा पेट खराब है, पता नहीं मुझे उसके साइड इफेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे हजम नहीं हो रहा है, मतलब वो सिरप के कारण ही है। इसे धोती हूँ। चले, तो खिचड़ी है वो मैं घी में छौंकूंगी। घी से जो टेस्ट है खिचड़ी का वो बहुत अच्छा आता है। एक चम्मच घी। मुझे जीरा पर्सनली बहुत पसंद है, मतलब किसी भी खाने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जीरा बहुत अच्छा लगता है मुझे, जीरा। और मुझे हरी मिर्चों से बहुत प्यार है, मतलब मेरे हर खाने में मुझे हरी मिर्च का वो चाहिए कि हरी मिर्च इसमें डले ही डले, मुझे हरी मिर्च बहुत पसंद है। तो ये बन रहा है जीरा, तब तक हम इसमें डालते हैं हरी मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी। ये है खिचड़ी, ये है दाल और चावल, पानी और अब खिचड़ी। तो ये जो खिचड़ी है चढ़ गई, काफी सारा पानी डाला है मैंने इसमें, क्योंकि मुझे ना पतली खिचड़ी चाहिए थी। तो ये 4-5 सीटी में बन जाएगी, सीटी में बन जाएगी। तो चलिए इसे बनने देते, फिर आपको भी खिचड़ी दिखाते हैं। Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? मिस्टर गूगल आया है और आप लोगों ने मेरी मूंग दाल की जो खिचड़ी थी वो देख ली। उसमें बहुत सारी दाल थी और थोड़े से चावल थे। क्या
गुगा क्या हुआ मैं गुगा? मैं गुगा तो गुगा के ना बहुत सारे ब्लैक बाल आ रहे हैं। मेरा जो पग है ना ये वाला, ये ब्राउन होता जा रहा है। मेरा पग ब्राउन क्यों हो रहा है? तो गुगा के बहुत सारे ब्लैक बाल आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। डाई कराइए, डाई कराइए, डाई कराइए, डाई कराइए, डाई कराइए। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. तो गूगल के नाखून बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, तो उसने मेरे कपड़े के ऊपर से मारा है और हल्का सा ना खून भी आ गया है। कपड़े के ऊपर से मारा है उसने यार, कपड़ा फाड़ दिया क्या उसने मेरा? हाँ तो उसके नाखून ना हमने कटवाए थे अभी अब मान लीजिए राखी के टाइम पे कटवाए हैं नाखून। ये ना क्या होता है, ये इनके जो नेल्स लगते हैं ना वो बहुत ही भयानक वाले ना जलन मारते, पता है जल रहा है मुझे। और राजा नियोस्प्रीन ले आना, बीटाडिन मत लाना। बोजो के ना कभी हमने नाखून नहीं कटवाया, मेरे को ये याद है, सिर्फ एक बार टूटा था तो वो उसका वो कराया। बोजो के नाखून कभी ऐसे नहीं बढ़े जैसे गूगल के नाखून बढ़ते हैं, है ना राजा? ये नियो ही है ना? जलेगा या वो गंदा यार वो। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, अभी नींद नहीं खुल रही। पता है मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ कि मैं उठ जाऊँ। मैं उठ गई हूँ पर उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि यार सो रहा। कभी कभी आपको लगता होगा जब सो के उठते हो कि यार आज ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सोते रहो, जब तक मन ना भर जाए तब तक सोते रहो। आज वो वाली नींद आ रही है मुझे। मैं बहुत जल्द एक रेस्ट लूँगी, लाइक लंबा सा दिन जिसमें सिर्फ मैं सोऊंगी। मतलब मेरे लिए ना सोना, मुझे सोना बहुत पसंद है, वो भी अगर नींद आती है तो, इसीलिए बस। क्योंकि मुझे ना बहुत आराम से नींद नहीं आती, और जब नींद आती तो आराम से जाती नहीं है। हाँ, मैं आज आप लोगों से सोते सोते बात कर सकती हूँ, तो सच में मेरे को मतलब आँख खोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं उठ गई, मेरे को बालों में तेल लगाना था और बाल वॉश करने थे, पर मुझे याद आया आज थर्सडे है, तो थर्सडे को बाल वॉश नहीं करते हैं, मतलब गुरुवार को कपड़े ही वॉश नहीं करते हैं, गुरुवार को बाल भी वॉश नहीं करते हैं, और गुरुवार को बाल कटवाते भी नहीं हैं। ठीक है, मुझे लगा कि यार कल करूँगी, मतलब रात में तेल लगाऊंगी और शुक्रवार को धो लूँगी। आँखें नहीं खुल रही है मेरी। तो आज जो राजा का अकाउंट होल्ड पे था, मैंने आप लोग को बोला था कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम लोग को लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग के पास ना कोई वीडियो या कुछ भी नहीं आई थी। मतलब वीडियो, सॉरी यार मेरा दिमाग कहीं और ही आ रहा है। हमारे पास कोई लेटर वेटर कुछ नहीं आया था उस पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ की ब्रांच से। तो आज कॉन्फिडेंशियल है थोड़ा मैटर, इसलिए अभी पूरा मैं रिवील नहीं करूँगी। तो आज कुछ पुलिस वाले आए थे और 2-3 घंटे की थोड़ी सी बातचीत चली है। उस टाइम पे जो वर्किंग लड़का था वहाँ पे वो हुआ है, और 2-3 महीने पहले का एक बंदा है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देती हूँ कि अभी पूरा वो नहीं करती। एक बंदा है जिसने किसी के अकाउंट में फ्रॉड किया 8 लाख का। ठीक है, उसने 8 लाख अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करे। फिर वो जो 8 लाख हैं उसकी स्पेंडिंग और उसके ट्रांजेक्शन्स और वो पैसा उसने कहाँ से निकलवाया, कहाँ से स्पेंड किया, कहाँ पे जाके स्पेंड किया, तो वो पूरी जो जगहें हैं वो वहाँ जा रहे हैं। तो वन ऑफ द प्लेस हम लोगों की है उसमें से, ठीक है, जहाँ पे उसने वो पैसा का जो खेल था, लाइक
30,000 के अराउंड उसने यहाँ पे किया हम लोग के यहाँ से। फिर 50,000 रुपीज़ उसने सराफा में गोल्ड मार्केट है, मतलब जो भी पर्टिकुलर दुकान है उन लोगों के पास, फिर वो लोग गए थे वहाँ से, उसने फिर वहाँ से गोल्ड परचेज किया 50,000 का। वो आज जा रहेंगे, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो कल चले जाएंगे। आई थिंक वो लोग कल गुड़गांव या गुड़गांव जा रहे हैं, हाँ कल वो लोग गुड़गांव जा रहे हैं, मेरी जगह शायद सब है गुड़गांव दिल्ली, आई थिंक गुड़गांव जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से भी मतलब आप समझ जाइए कि मैं एक इंसान हूँ, मतलब मैं एक फ्रॉडी इंसान हूँ, और मैंने किसी के अकाउंट से 8-10 लाख का घपला किया, फिर वो मैंने ऑल इंडिया जाके कहीं कहीं पे स्पेंड कहीं से निकाले, क्योंकि मेरे को भी डर था कि मैं पकड़ा ना जाऊँ। तो वही उसने किया कि उसने अलग अलग जगह पे जाके उसका गोल्ड कन्वर्ट कराया, उससे पैसे निकलवाए, मतलब छोटा छोटा अमाउंट, लाइक उसने 131 जगहों में जाके ऑल ओवर इंडिया वो जो स्कैम है, वो जो फ्रॉड है वो किया है। एक तरह से हम लोग को रिलीफ हो गई, मेरी गला भी चला गया, एक तरह से हम लोग को ये रिलीफ हुई कि चाय पीनी पड़ेगी एक तरह से ना हम लोग को ये रिलीफ हो गई कि ऐसा कुछ वो नहीं। हाँ, अब जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी तब तक आपका अकाउंट होल्ड पे रहेगा, बट आप जो हो आपको तो नहीं पता है कि यार ये अगला फ्रॉड है क्या, किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं होता। तो अब उस चीज़ की टेंशन हट गई है कि हम लोग को थोड़ा लग रहा था कि यार हम लोगों ने क्या कर दिया है। तो इट्स जस्ट दैट कि आपके पास एक फ्रॉड इंसान आया जो कि ऑल ओवर इंडिया में 131 प्लेसेस पे गया है और बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है। तो इन्होंने बोला कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी। तो अभी राजू को फिर बुलाया है, वो लड़का जो था वो उस टाइम पे ऑफिस में अवेलेबल नहीं था जो उस टाइम पे था। तो उस लड़के को ना पूरा स्ट्रक्चर सब पता है, और 2-3 महीने का केस है। आई थिंक ना हार्ड डिस्क में इतनी पुरानी जो वो रहती है, क्या बोलते हैं उसे, रिकॉर्डिंग रहती है कैमरे की, वो नहीं मिलती है। तो राजा ने बोला कि अगर दिखती है अगर रिकॉर्डिंग तो वो दिखा देंगे, अदरवाइज वो लड़का जो है वो थोड़ा पहचान रहा है उस इंसान को, तो वो पूरा स्ट्रक्चर वगैरह बता रहा था। तो उस लड़के को लेके जाना है, जो ऑफिस में काम करता है उसे लेके जाना है। वो सुबह की शिफ्ट में नहीं था, नया 1-2 लड़के लग गए अब। तो एक जो लड़का है वो सुबह की शिफ्ट में आ रहा है और वो शाम की शिफ्ट में आ रहा है जो उस टाइम शिफ्ट में था, तो उसे लेके जाना है राजा। तो ये पूरा एक केस है जो हुआ है। तो वो लोग कह रहे थे कि वो भी बहुत परेशान है जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करी, क्योंकि कहीं ना कहीं पता क्या होता है, लोग कांड करते हैं, पुलिस की लग जाती है, कहीं ना कहीं लग जाती है। अब पता है वो बोल रहे कि हम लोग इतने दिनों से ट्रैवल कर रहे हैं, पुलिस वाले काफ़ी कोऑपरेटिव थे और काफ़ी अच्छे से उन्हें जो भी था आराम से बात करी है, बस हेड वगैरह उनसे, क्योंकि उसमें आपका कोई भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली यार किसी के चेहरे पे क्या लिखा होता है किसी को पता है। ऐसे उसने जहाँ पे शॉपिंग करी है सराफा में, मतलब गोल्ड की शॉपिंग करी है, उन लोगों को भी क्या पता था। वो जो गोल्ड वाले हैं वो थोड़ी ना देखते हैं उनकी दुकान पे किसी की शक्ल पे फ्रॉड लिखा है कि यार ये जो है फ्रॉड वाला पैसा हमारे दुकान पे खर्च करने आ रहा है, मतलब उसका गोल्ड लेने आ रहा है। तो वहाँ पे हुई है। फिर राजा कह रहे थे कि उन्हें अभी जाना है लड़के को लेके, और उनका जो हेड है उनसे एक बार बात करनी है। तो अकाउंट का होल्ड जो प्रोसेस है उसका तो नहीं पता है कि वो कब खुलेगा, क्योंकि अब ऐसे केसेस में क्या होता है, जब इन्वेस्टिगेशन जब तक चलती है, जब तक कोई इंसान पकड़ा नहीं जाता, जब तक पूरी इंक्वायरी डन नहीं हो जाती, तब तक अकाउंट ओपनिंग बहुत डिफिकल्ट है। उसमें लाखों रुपए पड़े, मैं आपको बताऊंगी यहाँ कितने हैं, आपको पता बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं उसमें। अब आप मान के चलिए कि वो पैसे अब कितने टाइम तक होल्ड है। तो मैंने राजा को बोला कि जब तक भी होल्ड है कभी ना कभी खुलेगी, पर इतने टाइम के लिए यार कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है, जिस तरह के सिनेरियो हालात चल रहे हैं। मैंने बोला अभी हम थोड़े दिन ये सब्र करते हैं, उनसे पूछने एग्जैक्टली कब तक क्या होगा, क्योंकि पुलिस की इंक्वायरी बहुत टाइम तक चलती है, उसमें हम जैसे लोगों की कोई गलती नहीं है। हम लोग आके फ्रॉड पे समझ नहीं आता लोगों का दिमाग क्या चलता है, इतने फ्रॉडी लोग पैदा कहाँ से होते हैं। तो फिर मैंने बोला एक काम करो, ये सोचो कि अभी फिलहाल थोड़ी FD वगैरह में डले हुए हैं, क्योंकि वो पैसे ना बहुत लम सम अमाउंट है जो वहाँ पे जाके वो हो गया। पता आपको एक एडवाइस देती हूँ, कभी भी पैसा एक अकाउंट में मत रखिए, 2-3 अकाउंट रखिए अपने पास, और उसमें या फिर अपने फैमिली मेम्बर या जॉइंट अकाउंट ये सब रखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत नॉर्मल है कि आप नहीं जानते अगले को कुछ भी हो सकता है। तो पता नहीं यार
कब तक चलेगी, क्योंकि जब भी कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन चलती है और ऐसे केसेस में साल, 1.5 साल, 2 साल, और हम लोगों के नाम बहुत सारे पैसे जो हैं वो उसमें हैं और वो होल्ड पे हैं। तो मैंने वही बोला, पता नहीं यार, सोचो FD हुई है, बट इन केस इस टाइम जो सिनेरियो है ना वो ये चल रहा है कि आपको कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए और कब आपको लगे कि यार पैसा चाहिए है, जिसमें और मुझे बहुत सारे काम भी कराने हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है, हम लोगों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सारा पैसा उसी में था, कुछ पैसा है, बट वो कुछ पैसा है तो वो किसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। पता नहीं यार कब तक खुलेगा, क्या खुलेगा, बट अब एक चीज़ की रिलीफ ये है कि हम लोगों को पता है कि हुआ क्या है, और एक तरह से ये भी रिलीफ है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, वो तो अगला बंदा किस इंटेंशन से आ रहा है वो तो सुबह राजा से बात हुई है पुलिस की, और अभी फिर से शाम तक जाएंगे, कह रहे थे शाम तक जाएंगे। तो चलिए मैं चाय पीती हूँ यार। अब मैंने सोच लिया है कि जो चीज़ें हैं ना वो सबकी लाइफ में चलती रहती है, मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, मुझे जो देख रहे हैं उनकी लाइफ में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो इट्स बेटर कि लेट इट बी यार, जैसा है ना वैसा रहने दो, क्योंकि एट लास्ट आप उस चीज़ के रो भी लोगे ना तो कोई मतलब नहीं निकलना है, क्योंकि रोने से अगर वो चीज़ होती तो आज की डेट में हर प्रॉब्लम पे हर इंसान रो रहा होता। मैंने ये सोचा है कि अब जैसा है ना वैसा चल रहा है। तो बस मैं राजा बोला तुम टेंशन नहीं लेना, ये कोई खतरे वाली बात नहीं। इवन उनने पुलिस वालों को भी बोला तो उन्होंने बोला ऐसी कुछ बात ही नहीं है कि आप लोगों पे कुछ भी आएगी बात, बस बात ये है कि आप लोगों का अकाउंट होल्ड पे, वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम करेगा कि अकाउंट होल्ड पे रहता है तो यार आपका पैसा फंसा है तो ऑब्वियसली ना देखते क्या होता है क्या नहीं होता है। बट आई जस्ट होप कि अकाउंट ओपन हो जाए यार, बस हम लोग का अकाउंट ओपन हो जाए। अकाउंट से पैसा मेरे को लगता है कि हम निकाल लूँगी मैं उस अकाउंट से पूरा पैसा, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि पता है कुछ EMI वगैरह थी वो उस अकाउंट से ही जा रही थी, ठीक है। अब वो EMI जो है वो बाउंस हो जाती है 1 तारीख को, अगर आप नहीं करते फिर चार्जेस लग जाते हैं। तो वो हम लोगों को ना 10-15 दिन पहले जाके ऑफिस में जो EMI का है वहाँ पे जाके पहले सबमिट करनी पड़ती है, सब पहले से करना पड़ता है। एक बार वो बाउंस भी हो गई थी 1 तारीख का वेट करते करते। तो बहुत सारी चीज़ें जो हो रही है। तो चलिए मैं चाय ख़त्म करती हूँ और देखती हूँ यार कि क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो मैंने आप लोगों को एक तरह से जो मैटर तो समझा ही दिया, अब क्या कॉन्फिडेंशियल आई थिंक समझा ही दिया। बस वो इंसान जो है वो पकड़ा जाए जल्द से जल्द, जूते छिहत्तर जो भी पुलिस उसे मारे, क्योंकि सच में फ्रॉड करना अच्छी बात नहीं होती है। तो अच्छे से पड़ा जो भी मारना है उसे। और हम लोग के सबके जिनके ऑल इंडिया अकाउंट ऑल इंडिया हुए हैं, ये सिर्फ MP नहीं है, मैं आपको अभी तक यहाँ का बता रही थी, MP नहीं है ऑल इंडिया के। तो जिनके भी अकाउंट सील हुए पता नहीं वो कहाँ कहाँ गया है यार, कहाँ कहाँ जाके उसने लोगों की वाट लगवाई है। मतलब लोगों की वाट इन सेंस कि लोगों के अकाउंट ब्लॉक हो गए इसके चक्कर में कि ये ले लिया, वो कर लिया। देखते हैं यार क्या होता है। तो चलिए मैं करती हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड में। आज लेती हूँ कल न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू।